यहाँ पे मूर्ति बड़ी बनाई गई। इस मूर्ति पे हमारे द्वारा ही आज 27 और 28 साल पहले आज जो आप देख रहे हैं झांकियों की लोग लेके आ रहे हैं और इसमें असली नकली फसली सब बैठे हुए हैं। ये जिनको आप देख रहे हो ये फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसको 27-28 साल पहले हमने यह कार्यक्रम शुरू किया था और हमने उस कार्यक्रम को 10-11 साल हम चलाए। फिर हमें बसपा में बड़ा पदाधिकारी होने के नाते मुझे कई मंडलों में जाना पड़ा, तो वहां पे जो लोग जिम्मेदार थे उन लोगों ने इस कार्यक्रम को, इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। आप लोग जानते हैं जिस कार्यक्रम को हमने शुरुआत की, आज यह मेला का रूप लिया हुआ है। आज हमने फैसला किया, पार्टी का निर्देश था कि जिले में कार्यक्रम बड़ा होना चाहिए, तो हमने जिले में बाबा साहब की मूर्ति पे चुना। उसकी वजह है आप लोगों को पता होगा, बात से पहले कभी कोई आता नहीं था और जब कोई चीज चल जाती है तो लोग नाम लिखवाने चले आते हैं। इसको जरा बाजा साउंड बंद कराओ। आप लोग जानते हैं ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का इतिहास है। इस मूर्ति का इतिहास है मांडवा नदिया कौन सी कहा गया। इस मूर्ति से आया करते थे इस देश में 4-5 साल मानव नदिया काउंसिल साहब ने जयंती का शुभारंभ किया था और उनके व्यस्तता होने के कारण जब वो देश में हर जगह जाने लगे, उधर से डिजिटल मीट में रह जाना और प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हो तो इस कार्यक्रम को प्रावधान में ऐसा करें। प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हो ये जानते हैं जिस रंगे के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है, आज की डेट में बताना नहीं चाहता, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। इस देश में जात आधारित संगठन और जात आधारित लोगों को समितियां बना करके ये भाजपा द्वारा मनवादियों द्वारा व्यवधान में किया जाता है। क्या किया जाता है आप लोग जानते हैं। अभी मैं बोलूंगा, आप लोग जानते हैं कि इस देश में जाके भाई संगठन लगाए जा रहे हैं और उनका प्रोग्राम दे दिया गया है कि आप लोग जाकर के जो असली है उसमें नकली लोगों को घुसे देते और फसल को व्यवस्था बिगाड़ने का काम करें और ये चाहे जितना चाहिए वो व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है। सामान्य साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस देश में 33 करोड़ नेता, हजारों इस देश में ऋषि पैदा हुए, 33 करोड़ देवी नेता पैदा हुए, 4:15 मिनट 14 अप्रैल 2025 हो गया। न एक भी देवी देवता और न एक भी बढ़ा है और न घटा है, व्यवस्था वही बनी हुई है। आप लोग जानते हैं भारत की आजादी इस देश में 1947 में जब भारत में आजाद हुआ तो भारत
आज आजादी के समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी। कितनी थी? 33 करोड़। और उस 33 करोड़ में 33 करोड़ भारत की आबादी और 33 करोड़ देवी देवता। और इन देवी देवताओं में 33 करोड़ में कोई हमारा उदाहरण नहीं हुआ। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। अगर मुसलमान भाइयों को छोड़ दिया तो 5-6 करोड़ भी 5 करोड़ मान लो, इनको घटा दे, बौद्धों को अलग कर दे, क्रिश्चनों को अलग कर दे, इंडियन को अलग कर दे, तो 25 करोड़ आबादी इस देश में बस्ती है। उस 25 करोड़ को अगर हम को और सराहने को सबको हिंदू मान ले 25 करोड़ में, तो देवी देवता कितने? 33 करोड़। एक आदमी के ऊपर 1.25 से 1.5 भगवान पड़े, हथियार लेकर के पड़े, हथियार लेकर के पड़े, लेकिन आपका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार किसने किया? आवाज सुनिएगा। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महमूद छावनी ने इंदौर का जो मौछावनी था, उस इंदौर में 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान राम जी के अम्बेडकर जी द्वारा 14वीं संतान उनका जन्म होता है। आप जान लो, जो उद्धार इस देश में हजार नहीं दिया, इस देश में 35 करोड़ नेताओं ने नहीं दिया, किसी संत ने नहीं दिया, सबसे भारी हमारा उद्धार 14 करोड़ भारत में जन्म हुआ है भारत की धरती में। और आज भी हम 14 अप्रैल 2025 को 134वीं जयंती हम मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मैंने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का पहला कार्यक्रम किया है। इसमें अगले कार्यक्रम जो होगा तो आप जनसैलाब देखिएगा, जनसैलाब देखिएगा, और असली नकली को दिखाई नहीं देंगे, और असली खबर पाएगा अल्लाह के दिन तक कहीं दिखाई देंगे। सामाजिक साथ में हम इसकी व्यवस्था करेंगे और एक अच्छा बयान गिरे के लोग दूर तक नहीं दिखाई देंगे। मेरा नाम भी ऐसा है। आप जानते हैं बाबा साहब इस देश में बेशुमार तकलीफों का सामना करते हुए, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि 4 घंटा में हमारे आपके लिए कुर्बान हो गई बाबा साहब की पत्नी इस दुनिया से चली गई। बाबा साहब कभी सुख नहीं देते। आप जानते हैं भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में पारंगत को महाविद्यालय और पंडित इस देश में आज लोग कहते हैं संस्कृत पढ़ाना है, संस्कृत पढ़ाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया था इन आदमियों ने, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जाकर जर्मनी में संस्कृत पढ़े, और इस देश में 2 महाभारत रामायण महाकाव्य 4 18 पुराण सारी अध्ययन किए, और डॉक्टर बाबा साहब ने सारी किताबें रख दिया। आप लोग जानते हैं इस देश से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो जहाँ पिता नहीं वहाँ नहीं बैठ पाते, नहीं बैठ पाते, और ये नकली फैमिली उसकी दिखाई नहीं देती। ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसके पीछे मात्र एक चीज है, एक ही ताकत। क्या है? एक ही ताकत। डॉक्टर बाबा साहब इस देश में जब विदेश से पढ़कर आए और पढ़ने भी गए, किसने पढ़ाया? कुर्मी
अखबार में आया बड़ौदा में अखबार आया, उन्होंने भेज भेजा और बाबा साहब पढ़कर के आए। और जो अप्रैल 1 पहले एक अप्रैल में हम आपको धोखा देते हैं क्यों कि बाबा साहब देश में पढ़ रहे थे तो बाबा साहब ने अगर खेती को चेंज करना पड़ा था, उसी खेती के आधार पे बाबा साहब ने काम शुरू किए जो भारत में आर्थिक योजना लागू हुई, RBI भारत में जो बनी है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 अप्रैल को भारत में बनवाने का काम किया। आज RBI की स्थापना है और जिस दिन अच्छा काम होता है उसी दिन को बदनाम करते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब का परिवार 6 दिसंबर है, इन लोगों ने 6 दिसंबर में मनाजियों ने इस देश में प्लानिंग की। क्या प्लानिंग थी कि अगर दलित और दूसरा मुसलमान अगर एक मन से बनाएगा तो ये बात इन लोगों की बन जाएगी। इस बात से 6 दिसंबर 1992 में तो मस्जिद को शहीद कर दिए, मस्जिद को शहीद कर दिए। और अभी आप लोगों ने देखा कि एक अभी वर्दी पहन करके तमाम तैयार नहाते हुए एक रोक नहीं सैकड़ों जाने से अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। अरे भाई अरे चूड़ी पहनेगा, अरे चूड़ी पहनेगा है, अगर ऐसे गोली मारने लगे एक साथ दूसरे साथ गोली मारने लगे तो यहाँ फिर बचेगा कौन? यही व्यवस्था इस देश की सरकार अपने संरक्षण गुंडे पैदा कर रही है। इन गुंडा भी राष्ट्रवादी है और कोई नहीं कर पाएगा और हम लोग क्या कर देंगे उनको यही सम्मानित साथियों, अब मैं आपको बताऊं डॉक्टर चिकित्साओं को दिया हुआ है, मूल बात से मचान से नहीं आ पाया हूं जी। और हमारे लोग इतने होशियार भी कोई आदमी जा नहीं पा रहा है। एक आधे लोग जाना दे लो। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आगे जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब जिंदा थे 1954 में, 1954 में आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बम्बई में जयंती मनाई जा रही थी। कहाँ मनाई जा रही थी? बम्बई में उनके जिंदगी। और साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस समारोह में आमंत्रित थे और जब उस समारोह में डॉक्टर बाबा साहब आमंत्रित थे तो बाबा साहब उस कार्यक्रम में जो आयोजन में गए तो बाबा साहब ने देखा कि बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ। तो बाबा साहब इस जयंती में खड़े हुए बोले तो बाबा साहब ने अधिवेशन में पूछा क्या मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज आप लोग लाखों की संख्या में बम्बई में मेरी जयंती मना रहे हो। आप लोग जानते हो कि मनुष्य का एक जीवन होता है, उस एक जीवन में मुझसे जो बन पड़ा मैंने आप लोगों के लिए किया। बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य उस जीवन में जो मुझे बन पड़ा मैं उससे कई ज्यादा आप लोगों के लिए करा। और बहुत सी बात बहुत से काम मैं करने में सफलता और बहुत से काम मैं करने में कुछ काम करने में मैं सफल हुआ। तो बाबा साहब आगे अपनी बात कर आते हुए कहे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं अपने जीवन की 1922 के लेकर बाबा साहब ने जब बहुजन समाज का आंदोलन किया तो बाबा साहब ने अपने जीवन में कहा कि मैं 3 बातों को आपके बीच से बताना चाहता हूं। ये 3 बातें क्या है?
लेकिन मैं 3 उपलब्धियों को आपके बीच में, जिसको मैं ज्यादा जरूरी समझता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि जब मैं इस देश में 1922 में आंदोलन की शुरुआत किया, जब मैं 1922 में आंदोलन की शुरुआत किया, पहले मेरा समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था। मेरा समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था। और मेरी पहली उपलब्धि थी कि मैंने इस मरे हुए जानवर के मांस खाने वाले समाज को के अंदर आत्मसम्मान से जीने की और उनको अंदर हमने चेतना पैदा की, ताकि वे लोग चेतना पैदा की। और ये मेरी पहली उपलब्धि थी और जितना हो सका मैंने किया अपने जीवन में। तो बाबा साहब ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मैंने बहुजन समाज के अंदर चेतना पैदा की। ये मेरी पहली कामयाबी थी। ये 1922 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत की तो इस देश में दूसरी मेरी उपलब्धि थी कि मेरा बहुजन समाज अधिकार की समाज था। मैंने इस समाज को अधिकार संपन्न समाज बनाया। ये मेरी दूसरी कामयाबी थी। ये बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने आगे की बात को बढ़ाते हुए कहा कि जब मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत की तो इस देश के बहुजन समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। कौन से दरवाजे बंद थे? शिक्षा के दरवाजे बंद थे। मैंने ये दरवाजे आप लोगों के लिए खोल दिया। राज बहुजन समाज इस देश में ज्ञान हासिल करके मान सम्मान की जिंदगी जी सकता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बिना में काम किया था। सम्मानित साथियों, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बहुत काम करने में सफल रहा और कुछ काम करने में मैं सफल नहीं हो पाया। तो काम जानते क्या था साथियों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा काम था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि मेरी जगह करने की जगह जो मेरा अधूरा काम है उस काम को पूरा करने में आप लोग लग जाओ तो अधूरा काम माना जाता है। आज ही के दिन 14 को बम्बई में अपने जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरा अधूरा काम था कि मैंने अपने बहुजन समाज के लिए कोई ऐसा संगठन नहीं बना के जा पा रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद आप लोगों के लिए कुछ वक्त खड़ा हो सके। ये मेरा पूरा काम है। आप लोग जाओ मेरे विचारों को बहुजन समाज के लिए गली मोहल्लों, चट्टी चौराहों, गाँव खंडानों में जाकर के बहुजन समाज को तैयार करो। जो मेरा अधूरा काम है मैं बहुजन समाज को संगठित होने की भावना को पैदा करना, जो मेरा अधूरा काम है आप लोग जाकर के संगठित होने की भावना को पैदा करो। ये बाबा साहब का अधूरा काम है। इस काम को पूरा करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आए बाबा साहब 2656 को दुनिया से अमेरिका करके चले गए। मात्र चंद 1-1.5 साल के अंदर में बाबा साहब चले गए। तो जब बाबा साहब जब चले गए इस दुनिया से तो साथियों तो चमचे पैदा हुए। 1932 में चमचे कांग्रेस हुआ। अब आप लोग सोचेंगे मानव गांधी साहब ने चमचा लिखा। मानव साहब की बात के बारे में बता रहा हूँ किस प्रकार के चमचे पैदा हुए। 1932 के बाद शिक्षा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ छाड़ लिया। आप लोगों ने 22% इस देश में नौकरियों में आरक्षण मिला। इस देश में और राजनीति में आरक्षण मिला। नौकरी के लेने में सर्विस में बेचे लोग जब नौकरी पा गए तो वो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग देने लगे, योगदान दिखाने लगे। बाबा साहब के जाने के बाद बोले हम तुमको मानने देने चाहिए, मुझे कोई बेकार में खा के बता दे
बाद बाबा साहब ने क्या कहा था कि अगर 20% ये नौकरी में जो आरक्षण मिला है, अगर इन लोगों ने अपने समाज में दे दिया तो 10 साल के बाद हमें आरक्षण देंगे नहीं पड़ेगी। किसी ने ईमानदारी से दिया क्या नहीं किया। साथियों, आरक्षण वादा बढ़ाएगा, हमें भी कोई शौक नहीं है बैसाखी के चढ़ने की, हम भी चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन हम ईमानदारी खत्म करना चाहते हैं। रोज बनारी आरक्षण का विरोध करता है, कहता है आरक्षण खत्म कर दो, अपने खुले घुसा हुआ खुदाई 10% में घुसा हुआ है, लेकिन रोज धरना के आरक्षण खत्म करो। मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि बाबा साहब 1950 को 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू है और उस दिन से आज तक कैलकुलेट करके 22.5% का जो हमारा होता है जो नौकरी में पूरा जोर हटा करके सरकार से भरे दे और आज आरक्षण बंद कर दो, हम लोग नहीं करेंगे नहीं, क्यों करना नहीं है। अगर कर देंगे तो आपको लाभ मिलेंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। वो काम नहीं करना है, वो झगड़ा नहीं करते, वो दावा करते हैं। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहते हैं आरक्षण की वजह से इस देश में चर्चे बनते हुए और अभी लोग बता रहे थे दूसरे गाना कि बाबा साहब की नौकरी तोड़ने को। आज मैं कहना चाहता हूँ कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं गया हो, आपको इस देश में नौकरी तोड़ते हैं। पहले मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर राजनीति में आया तो बहुत लोगों को दिखता था, जान मिल जाए खूब खालता था, बहुत मुश्किल से ठंडा खून पिया, बहुत माता थी लोगों को दौड़ा दौड़ा करती। और किसी प्रकार से बहुत से समझाए कि बाबा साहब अगर इस चीज को अगर अपनाए होते तो इस देश में हम लोग हम लोग अच्छे से पाते, हमें बात समझ में आई, हमने अपने रास्ते को बदला और रास्ते को जब बदला इस देश में मुक्ति तोड़ते हैं। कितने आइए पिछले से इस देश में कुछ लोग कास्ट की कुछ लोग कास्ट बैकवर्ड के नौकरी तोड़ के चला जाता है, चोर पकड़ लिया जाता है, दखल पकड़ लिया जाता है, बलात्कारी पकड़ लिया जाता है। इस देश का जिसने संविधान लिखा और तुम्हारे तुम्हारे रोते में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ करके वे अपराधी सामंतवादी के लिए चले जाते हैं। अगर कोई लोग बाबा साहब की औलाद है, बाबा साहब का औलाद है, उनको खींच के निकाले और चांद पड़े हो चौराहे पर लाते वाले हमें हो नौकरी चाहिए, नहीं तो विजय के समान हो जाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ इसकी माध्यम मैं मनवादियों का चैलेंज करता क्या यार, ये जान लेना मैं ठाक ठका दूंगा, मेरा मुझ डिस्टर्ब है तुमसे, ये जान लो। ये बाबा साहब को लाते मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, जिसकी माँ दूध आई है आकर के सामने दो हाथ कर लो, पीछे से गलते पिछले को मारते हो, खेत खलियानों में लाठी डंडे से मारते हो। आ जाओ 15% और 85% है, हम 15% में दुख में दान कर देंगे, लेकिन तुम्हारा 15% कहा जाओगे खुदाई में तुम्हारा भगवान जान मिल जाएगा। हम तो इसके बाद भी यहाँ पे रहेंगे राजपाल, सिर्फ धोखे से हर चीज प्राप्त कर सकते हो और धोखे के सिवा तुम्हारे पास ये जो साम दंड भेद भाव जो है ना, यही हथियार है जो चार भुजाधारी जो भगवान है जिसका चक्र चलता है, वो कुछ नहीं चक्र है, साम दान धर्म भेद भाव ये उसी में निपटाता है आपको। ये उनका रास्ता है साथियों, ये लेते हैं और बर्मन लोग पैदा हो गए। सामान्य साथियों, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की जरूरत नहीं थी। अभी कल रात में मैं यहाँ 12 बजे झंडी बांध रहा था, ये मीडिया के बंदी बैठे हुए हैं और वहां पे एक चमार का लड़का 30 साल का और खेत खलियान के काम धो रहा था और धोने के बाद जब थक गया तो
जब काम करने की उसके अंदर क्षमता नहीं रही, तो हमारे विधानसभा का महासचिव है सोनू गौतम, उसके रिश्तेदार है, मेरी बात हुई है भाई, रात में लाइव थे, मैं यहाँ कार्यक्रम देख रहा था और रात में उसको मारे हैं और मार के जला दिए पत्तों से। आप सोचो कि जब बंदे समाज की सरकार थी, जिस समाज का नारा हुआ है, मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहता हूं, एक बनारस का गुंडा है, आज की डेट में बन गया है, उसका भतीजा है, नौ से हार गया था। हमारे पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य या करते थे, वो लंबा पैसा जमा कराए थे, उसका टिकट नहीं हुआ, उसका रिश्तेदार इंग्लैंड में रहता है। मैं आनंद भवन से आ रहा था, मुझसे कहा कि मेरे भतीजे को टिकट दिला देते, रिश्तेदार हमको दिला देते। नाम बताया तो मैं नाम बता दूं, जो रात में मारा है उसी बिरादरी का है। अब बनारस का माफिया है जिसकी लड़ाई आज की डेट में हमारे बीच में अंसारी ने उसकी जगह करती थी। तो मैं बता रहा हूं ऐसे गुंडा को, हम तो ओपन बताते हैं। तो गुंडा का रास्ता लगी थी, भागा भागा गलियों में घूम रहा था, मुझसे बात हुई और उसके मोबाइल में लगा हुआ था, मेरा उसमें मोबाइल नंबर था 9415 और मेरे मोबाइल में फोन करता थी, मेरी बात होती है, उसके मोबाइल में लगा था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमारी बात हुई, रास्तों में जरा भाग रहा था, तो मुझसे कहा कि मेरा टिकट करा दीजिए। मैंने उसकी शकल नहीं देखी, उसकी अकल नहीं देखी। मैं बहन जी के कोठी में गया, बैठा तो बहन जी ने कहा हमने उसका टिकट वापस कर दिया, हम उसको नहीं लगाएंगे, वो स्वामी लाया था ऐसा ऐसा। फिर हमने रायता फैलाया, हमने कहा बहन जी, हमने कहा बहन जी आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो विधायक बनेंगे, मैं वैसे हारा था और आज देश में रक्षा मंत्री यही हराए थे, आज की देश के रक्षा मंत्री है। और उसके बाद समझ में आई, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखा और टिकट प्राप्त कर लिया और विधायक बन गया। हमने तो पैदा अपना विधायक बनाया, कहां से भगवान तो कोई सत्य नहीं देखा तुमको। आज सत्ता के संरक्षण में घूमने बने नहीं। और मुझे भी एक आदमी कह रहे थे, कह रहे साहब ये जो अखिलेश यादव जी आप शाहरुख भाई है और उनको योगी जी के समाज के लोग मारने लगे कह रहे हैं। अब बताओ, अब अखिलेश जी तो पत्नी ठाकुर है ना, इधर भी पत्नी ठाकुर है और हमने तो लंबा उनको टिकट दिया। मैं क्षत्रियों से अपील करूंगा कि क्षत्रिय समाज बहुत साहसी समाज है और क्षत्रियों का योगदान भुला नहीं सकते। आज जो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न पाए हैं, मानव मसीहा कांचीराम साहब ने 3 MP के बदौलत अपनी ताकत दिखाएगा कि बाबा साहब को सम्मान दिलाने का जीपी सिंह से को राजा मानता नहीं किया था। हम राजा मांडा को कोट को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम आगे बात और बोलना चाहते हैं। इस देश में जो कांग्रेस है वो भाजपा के भी नानी है, ये जान लो, दादी अम्मा काफी सब है। कैसे है? कभी हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। जिस देश में पिपीही बजाने वाला, सीटी बजाने वाला, गुल्ली डंडा खेलने वाला, जिस देश में नचनिया गवैया भारत रत्न पा जाता है, उस देश में मानव मसीहा कांचीराम का रत्न नहीं मिलता। उस देश में महात्मा ज्योतिबा फुले को रत्न नहीं मिलता, भारत रत्न। उस देश में ज्ञान की सरस्वती देवी सावित्रीबाई फुले को रत्न नहीं मिलता। इस देश में कुर्मी राजा छत्रपति साहू महाराज को भारत रत्न नहीं मिलता। क्यों? ये लोग दम तो पिछड़ों के लिए, बहुजन समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए हैं, तो काम करने वालों को नहीं मिलेगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बुलाए करके ड्रामेबाजी करा करा के जिंदे जी जिनका कोई देश में योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को भारत रत्न देते हैं। आप लोग कब तक में ठगे जाओगे इस देश में? और हमें भारत रत्न चाहिए भी नहीं। उनके सर्टिफिकेट हमारे महापुरुष थे, हमारे समाज में कुर्बानी दिए, उनका योगदान किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्मगुरु संतों से
अपना सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो लेने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम देने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। हम कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं? देने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और ये व्यवस्था कैसे आएगी? ये व्यवस्था ऐसे आएगी कि जब हम आप लोग बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब को मान लो ये जितने मिलाए थे फोटो खिंचाने में, वो 99% बाबा साहब को वाले हैं। हम 1% बाबा को वाले हैं, 99% बाबा साहब की वाले हैं। क्योंकि बाबा साहब को मानना जरूरी नहीं है, बाबा साहब ने क्या बात कही है उस बात को मानना जरूरी है। बाबा साहब की बात मानना जरूरी है। क्या मानना है? बाबा साहब की बात को मानना जरूरी है। बाबा साहब मूर्ति में नहीं बसते। बाबा साहब को जब इस देश में कोई भी महापुरुष आंदोलन करेगा, बाबा साहब जिंदा हो जाएंगे। कैसे? आप जानते हैं 6 दिसंबर 1976 को बाबा साहब दुनिया से चले गए, तो बाबा साहब को दफना दिया गया। कौन से आकर के इस देश में बाबा साहब के बारे में सब भूल गए थे? महात्मा ज्योतिबा फुले को दफना दिया गया। और एक हमारे कुल्लू राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको इतना गड्ढे में दफना दिया आतंकवादियों ने, जिनका तिलक गाय 5 किए हैं। आजकल 2 लोग को राजा बनाए हैं, एक महाराणा प्रताप को, एक छत्रपति शिवाजी महाराज को। मजबूरी है। और मैं उस समाज को निर्देश करना चाहता हूं कि एक दलितों में जिस दलित के जाने में मंदिर का अपमान हो जाता है, एक दलित ही साथ में गए तो एक को पतंग सिंहासन मिला और एक को साथ दलित खड़े हुए महाराणा प्रताप के साथ, तो महाराणा प्रताप जो घास रोटी खाता था उसको मेवाड़ मिला। वो किसने दिया? वो देश के जनता ने दिया। क्षमता की कितने छतरी, कितने मनवादी लोग गए थे? कोई नहीं गया था। अगर घास की रोटी से सिंहासन में पहुंचाने की क्षमता किसी के पास है, इस देश का सुधार के पास है, जनता के पास है, और किसी के पास नहीं है। आप जान लीजिए। और हम लोग जब किसी को कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो कुर्सी पे बाबा साहब ने जो एक अधिकार दिया है तो कुर्सी पे बैठाने के लिए दिया है क्या? जाओ अपने दीवारों पर लिख दो, बाबा साहब ने कहा है कि हम इस देश में शासक बनने के लिए पैदा हुए हैं, गुलाम बनने के लिए नहीं। अपने दीवारों पर जाकर लिख दो कि बाबा साहब ने एक कीमत दी है, एक और राजनीति की नसबंदी करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में चरहानी करते थे, चाहे नौकरानी करते थे, किसी की पेट से अब जन्म ले सकता है और फिर रानी की पेट पर नसबंदी बंद हो गई है। अब हमारे आपके पास वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत को आप समझो। अगर नहीं समझोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे, ऐसे ही चलाए जाओगे, ऐसे ही नीचे जाओगे। चाहे मथुरा हो, चाहे बिहार हो, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं अपना पूरा समय बहुजन समाज को तैयार करने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। चूंकि मनवादी वो मारेंगे, वो मारेंगे, वो मारेंगे, सिर्फ घूम टहला करके जो बचा कुचा जीवन है वो समाप्त कर देंगे हमारा। हमें आपको अपनी ताकत बनानी है। और मैं मनवादियों से कहना चाहता हूँ इस मीटिंग से, मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग ठीक है आगे बढ़िए, सरकार बनाइए, कुछ करिए। इस देश में आप लोग चाहे जो कुछ करिए, लेकिन अगर खेत खलियानों में हमारी बहन बेटियों के साथ आप देखते हो, मौका पा करके जो अपमानित करते हो, उनका सम्मान के साथ खेलते हो, उनका अपमान करते हो, उनकी इज्जत से खेल लेते हो और हत्याएं करते हो, उस दिन से बरसो कि कोई थोड़ा बेगुर पैदा हो। बहुत जल्दी जो बहुत बड़े वीर बैठे हैं, एक तो मोगेम्बो देश के शासक है मोगेम्बो। वो कहते हैं मोगेम्बो खुश हुआ जब देश का धन लेके कोई मोदी भाग जाता है, तो कहता है मोगेम्बो खुश हुआ। और प्रदेश में जो सरकार बैठे हुए हैं, हम ताकत जानते हैं। एक जो वहां बोल में कल अखिलेश यादव को गोली मार देंगे हमको, इन्हीं के पिताजी की सरकार थी। और जो आज की डेट में मसनंदे क्या कहते हैं भाई, उसे मसनंदे है ना, क्या कहते हैं उसको, सिंहासन पे बैठे से क्या कहते हैं? हाँ,
नहीं राहत मेरे साथ रहते ना मसलंदे आज की डेट में सिंहासन में बैठे हैं जो बहुत बड़ी ताकत वाले बने हुए हैं। हमने एक देखा है सांसद हवा में धक्का धक्का रोते हुए और हमने बगल का जिला है उसको हमने कोर्ट में देखा है ऐसे हाथ जोड़ते जज के सामने रहते हैं, हे साहब जज साहब हमारी क्या गलती है, हमें माफी दिलाई दो। जब किसी की पत्नी गई, जब कोई गया तो हरिजन की सेवा में रहना माफ किया था। वो सत्ता के गुंडे है, सत्ता के संरक्षक है, बाकी कुछ नहीं है। अभी जमीन में आ जाएंगे, अब हमारी पार्टी में वोट होने दीजिए और हमको हमारे पास तो दूर छोड़ो, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं इनको ढूंढेंगे अटैची में करके कहेंगे अरे साहब आप ठीक कहा रहे, हमारे हाथ में छूट गए, जमीन पे काय रकम अपने जिम्मा में रख लेंगे। अरे साहब आपने हवा पास कर दी, साहब मन मस्तिष्क मजबूत हो गया, आए तो गुलाब की फूल की खुशबू निकाल है। हम जानते हैं 4 सरकार हम देखे हैं, हम सबकी गुंडागर्दी जानते हैं। साथियों गुंडागर्दी का कोई इलाज नहीं है, भाईचारा का इलाज है। भाईचारा को आप बनाइए और अपनी सरकार बनाइए। क्यों कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन वोट का अधिकार लाए थे उसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रात में वायलिन बजा रहे थे। क्या बजा रहे थे? वायलिन अपने रात कमरे में बजा रहे थे। और उनका जो पीए है, उनका निजी सचिव था नानक चंद्रवती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वायलिन बजाते हुए देख रहा था, बहुत खुश मिजाज में। रात के 2-2:30 बजे बाबा साहब वायलिन बजा रहे थे, बहुत खुश थे। नानक चंद्रवती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतना डिस्टर्ब किए, वो चला गया। जब सुबह आता है तो रात की घटना का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जिक्र करता है कि बाबा साहब मैंने अपने पूरे जीवन में कभी आपको खुश नहीं देखा। ऐसा क्या था कि रात में आप वायलिन बजाए तो खुश थे? तो बाबा साहब ने कहा कल से सारे राजा सड़क पर आ जाएंगे। क्या कहा? कल से सारे राजा सड़क पर आ जाएंगे। तो नानक चंद्रवती ने बाबा साहब से कहा इसमें कौन सी बात है? तो बाबा साहब ने कहा कि और सड़क के सारे लोग राजा की जगह ले लेंगे, इसीलिए मैं खुश हूं। ये उस दिन की बात है जिस दिन बाबा साहब हमारे आपके में वोट का अधिकार लेके आए थे, हथियार लेके आए थे। इस हथियार को इस देश में इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे से प्रयोग किया। यह तो इस देश में सबसे बड़े मदारी बाबा, जानते कौन है मदारी बाबा सबसे बड़ा? मानव मसीहा कांसीराम साहब, जिनके डमरू पे भोले बाबा जो है डमरू पे बीपी सिंह डांस किए, चंद्रशेखर डांस किए और अटल जी डांस किए। कौन ऐसा प्रधानमंत्री रहा जो रहते उनके दरवाजे में गया? एक घटना बता रहा हूं आपको, अटल जी की घटना बता रहा हूं। अटल जी फोन करते हैं और कहते क्या है, करे माननीय साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो माननीय साहब कहते हैं आ जाओ घर पे, आपको घटना बता रहा हूं। और अटल जी चले आते हैं माननीय साहब के घर पे, पूर्व प्रधानमंत्री, और चले जब आते हैं तो माननीय साहब कमरे में से लेते हैं तो लुंगी पहन जाती है। और जब अटल जी ऐसे कमरे में घुसते हैं, एक अपना सा आदमी, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत कमजोर आदमी अटल जी का हाथ पकड़ लेता है और जानते क्या कहता है? चप्पल उतार दीजिए। क्या कर दीजिए? चप्पल उतार दीजिए। उससे आगे की बात सुनिएगा। सबसे बड़ी घटना माननीय साहब लेते थे और जो टीवी 9 भारत में रिपोर्टर है अमिताभ वाजपेयी और एक और, दोनों आराम से बैठे थे और दोनों जूता बन के बैठे। आप समझ पाए? सन्नाटा मारे हो कितना दिन में समझोगे? नहीं समझ पाए। समझ पाए? ऊपर चला जाता मानना, जहां पे जूता माननीय साहब के औरा से, जहां का जूता उनके राजनैतिक शक्तिशाली डिसीजन से प्रधानमंत्री जूता उठा देता है। आप समझिए क्या मैसेज दिए? आप मैसेज नहीं समझ पा रहे हो। मैसेज
कितने दिन में समझोगे मेरे भाइयों? इस देश में मानव साहब थे, और आप जान लीजिए इस देश में मानव मसीहा कांसी राम साहब ने जब विचंचा एक लिखी, उसमें मैं 2 लाइन आगे बताना चाहता हूं। इस देश में चमचे का उदय जी बिना आरक्षण जो मिला नौकरियों में, और जब राजनीति में मिला, इस चमचे का प्रयोग कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने इस देश में किया। वो कैसे किया कि ये देखने को मिला, ये सब बाबा बाबा की बात करते थे, और मानव मसीहा कांसी राम साहब पुणे में एक धर्मशाला है, गायत्री बाबा का धर्मशाला, वहां पे आरबीआई का नेता बाकलाल और कांग्रेस का नेता मोहन भागवत दोनों बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मानव साहब दरवाजे पर खड़े थे, कह रहे हैं कि इस देश में जो 2 नदियों का किनारा गांधी यानी बापू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी बाबा, दोनों का एक किनारा नहीं मिलन हुआ, आज हमने इस दोनों किनारों को उनके जाने के बाद आज हमने मिलन कर दिया। वो मिलन जानते क्या था? वो मिलन था उस समय 525 में से आप सीटें हुआ करती थी, और मानव मसीहा कांसी राम साहब देख रहे थे 1 सीट पे बाबा लड़ेंगे और 524 सीट पे बापू लड़ेंगे। मानव मसीहा कांसी राम साहब वहां से फिर इन दोनों नेताओं से नहीं बात किए, वहां से गंगा जमुना की धरती की तरह मान्यता और नारायण गुरु रामास्वामी नायकर अपने संत गुरुओं का पौधा महाराष्ट्र की धरती पर भाव करके हिंद शासित प्रदेश में चले आए, और लेके आए तो चमचा एक लिखे, और चमचा एक लिखे कि चमचा किस प्रकार के होते हैं। चमचों के परेशान मत करो, चमचा जब उठाए कोई तो जो उठा रहा है उस चमचे को उठाने वाले हाथ को चोट मारो। ये है चमचा एक की कहानी, जो चमचे को बेमाना मसीहा कांसी राम साहब ने थोड़ा सा किताब लिखी है, वो उसका सारांश है कि जो भी नेता चमचा उठाए उस चमचे को न मारे, चमचा उठाने वाले को चोट मारो, तो आपके समाज के चमचा बंद हो जाएंगे। हमारे मसीहा कांसी राम साहब ने सब चमचे को पीटा, अपने डमन को नचाया, और जो चाहा अपने जिंदगी जिए किया। और इस देश में मैंने सीखी, उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया और कुछ नहीं किया, पूरा समाज इस देश में अपने लिए अपने पूरे जीवन में शादी ब्याह नहीं किया। 3x6 जमीन अपने में ले रखा, किसी ने विश्व के बैंक में एक नोट उनके नाम पर नहीं है, और इलाहाबाद की धरती के रहने वाले हम लोग धन्य है। यहीं से राजापुर से मानव मसीहा कांसी राम साहब ने इन्हीं सड़कों से चलते हुए नारा दिया था, एक नोट का नारा दिया था। ये साहब का चमत्कार, और उससे इतनी बड़ी शक्ति पैदा की, और चमचों को जवाब दिया। जो चमचे कहते थे कि बाबा का नाम लेना तो सही है, बाबा साहब की विचारधारा पर चलना तो सही है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से हम एमपी एमएलए नहीं बन सकते। हम क्या बन सकते? तो जो टिकट मानव साहब ने पार्टी बनाई, उस पार्टी का टिकट जब मानव साहब 84 में दिए, तो वो टिकट सिर्फ प्रयागराज स्टेशन तक के प्लेटफॉर्म का टिकट था। वो टिकट लखनऊ दिल्ली का नहीं था, लेकिन 84 के बाद 5 साल बाद 89 में कोई टिकट मानव साहब ने इस देश में बहुजन समाज को तैयार कर दिया। जो टिकट 84 में इस देश में प्लेटफॉर्म टिकट था, और 89 में 13 एमएलए 3 एमपी बना दिया, लखनऊ को भी रास्ता खोल दिया और दिल्ली के भी रास्ता खोल दिया। ये मानव मसीहा कांसी राम साहब का चमत्कार। और जो हाथी 25-30 साल में जवान होता है,